दोस्तों, मैसेडोनिया एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनकर मुसलमानों का ख्याल जहन में आता है। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां सियाहों को तोहफे में दी जाती हैं। सिकंदर आजम और मदर टेरेसा भी यहां पैदा हुई। ऐसा मुल्क जहां यूनिवर्सिटी की खूबसूरत लड़कियां दिन को पढ़ती हैं और रात को होटल रूम्स में बेहया और बेशर्म काम करके पैसे कमाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ जनाब मैसेडोनिया में ही होता है। यहाँ शराब भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और पी जाती है। इस मुल्क का कल्चर, यहाँ की खूबसूरत लड़कियों का रहन सहन, पाकिस्तानी मैसेडोनिया कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, वीजा इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल बुकिंग और कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में ये सब आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा, जैसा आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चले अब निकलते हैं मैसेडोनिया के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मैसेडोनिया, जिसे आज बाज़ाब्ता तौर पर शुमाली मैसेडोनिया कहा जाता है, यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से में बुल्कान के खित्ते में वाक़या एक खूबसूरत और छोटा मगर निहायत पुरकशिश मुल्क, जो अपनी जोग्राफियाई हैसियत से, तारीखी विरसे, रंगीन तर्ज जिंदगी और मेहमान नवाजी के बायस दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 25,713 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 23 लाख के लगभग है। दोस्तों, दारुल हुकूमत स्कोपिये, जो जदीद इमारतों और कदीम तारीखी विरसे के इम्तजाज के बायस देखने वालों को हैरान कर देता है। ये मुल्क यूनान, बुल्गारिया, कोसोव, सर्बिया और अल्बानिया के साथ सरहदें शेयर करता है, जिसकी वजह से ये सियाहती और तजारती एतबार से निहायत अहमियत रखता है। यहाँ के लोग ज्यादातर मैसेडोनिया और अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। जुबान के एतबार से सरकारी जुबान मैसेडोनिया है, लेकिन अल्बानवी जुबान भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। मजहब के एतबार से ज्यादातर लोग मशरकी ऑर्थोडॉक्स मसीह हैं, लेकिन मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। यही तनव्वे इस मुल्क की तहजीब को मजीद रंगीन और दिलकश बनाता है। मैसेडोनिया की सकाफत कदीम बुल्कान रवायत और मशरकी यूरोप के असरात का हसीन इम्तजाज है। लोग मौसीकी और रक्स के दिलदादा हैं। शादी ब्याह पर ढोल की थाप और रवायती लोक रक्स लाजमी जुजू हैं। खाने पीने में गोश्त, पनीर और सब्जियों पर मबनी पकवान मशहूर हैं। खास तौर पर आइवर नामी मिर्च और सब्जियों का पेस्ट मकामी खानों की जान है। अब अगर हम मैसेडोनिया की नाइट लाइफ की तरफ आएं तो ये कहना गलत ना होगा कि बुल्कान के छोटे मुल्कों में ये सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और रंगीन नाइट लाइफ पेश करता है। दारुल हुकूमत स्कोपिये में रात के वक्त गलियों में रौनक बढ़ जाती है। क्लब्स, कैफे, बार्स और डिस्को हार्स रोशनियों से जगमगा उठते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां खुलकर मौसीकी रक्स से लुत्फानंदोज होते हैं। ये माहौल ज्यादातर सियाहों के लिए हैरत अंगेज होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ को आजाद ख्याल और तफरीह पसंद समझा जाता है। अगरचे मकामी लोग सिर्फ इसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारने और तफरीह का जरिया समझते हैं, लेकिन बैरूनी सियाह अक्सर इसे ज्यादा रंगीन अंदाज में देखते हैं। कुछ जगहों पर माहौल में खुलापन ज्यादा होता है, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा कवानीन भी वाज़िया किए हैं ताकि हदूद से तजाविज ना हो। इसी तरह जुए खानों की दुनिया में मैसेडोनिया भी मौजूद है। बड़े शहरों में कैसीनो हॉल्स कायम है, जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है। इनके अंदर दाखिल होते ही चमकती रोशनियां, रंग बिरंगी मशीनें और शोर शराबा आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पोकर, ब्लैक जैक, रोलेट और स्लॉट मशीनों जैसे खेल खेले जाते हैं। मकामी आबादी के साथ साथ सियाह भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। माहौल पुरतैश होता है, लेकिन इसके लिए कवानीन सख्त हैं और उम्र की हद लाजमी है। अब अगर पाकिस्तानी सियाह यहाँ आना चाहें तो इनके लिए सबसे पहले वीजे का मरहला है। पाकिस्तान के शहरियों को मैसेडोनिया का बाज़ाब्ता वीजा दरकार होता है, जो इस्लामाबाद या खित्ते के दीगर मुल्कों में मौजूद मैसेडोनिया के सफारत खानों से अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, मैसेडोनिया सियाहती वीजा के लिए पासपोर्ट, कम से कम 6 माह के लिए कार आमद होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, फ्लाइट और होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और इनकम का सबूत देना लाजमी होता है। वीजा प्रोसेसिंग आम तौर पर 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल हो जाती है। अगर किसी के पास शेंजन जोन का वीजा या किसी यूरोपीय मुल्क का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो बाज़ औक़ात मैसेडोनिया में दाखिला मजीद आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान से मैसेडोनिया कैसे पहुंचा जा सकता है, तो इसके लिए बराह रास्त कोई परवाज मौजूद नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से तुर्की, यूनान या कतर के रास्ते फ्लाइट लेना सबसे मुनासिब होता है। इस्तांबुल या एथेंस के जरिए कनेक्शन फ्लाइट्स मिल जाती हैं, जो स्कोपिये एयरपोर्ट तक जाती हैं। अब अगर ट्रैवल बुकिंग और अखराजात की बात करें तो एयरलाइंस टिकट की कीमत साल के मौसम पर मुनहसर है, लेकिन औसतन 700 से 900 यूरो में रिटर्न टिकट बुक हो जाती है। रिहाइश के अखराजात के एतबार से अगर दरमियाने दर्जे के होटल में रहना चाहते हैं तो फी रात 30 से 50 यूरो खर्च करना पड़ते हैं। बजट से हॉस्टल या एयरबीएनबी में 20 यूरो फी रात तक कमरा हासिल कर सकते हैं। खाने पीने आम रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में 10 यूरो फी कस खर्च आता है। फास्ट फूड 5 से 7 यूरो में दस्तयाब है, जबकि आला दर्जे के रेस्टोरेंट में ये अखराजात 20 यूरो तक पहुँच जाते हैं। मकामी ट्रांसपोर्ट सस्ती है, बस और ट्रेन का सिस्टम अवामी है। टैक्सी कुछ महंगी जरूर है लेकिन आरामदाह है। अगर किसी पाकिस्तानी सियाह को 10 दिन का सफर हो तो फ्लाइट, रहाइश, खाने और मकामी ट्रांसपोर्ट मिलाकर औसतन 1000 से 1200 यूरो खर्च आता है। मैसेडोनिया के मशहूर मकामात की बात करें तो सबसे पहले ओहर्द झील का जिक्र जरूरी है, जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। इसके नीलगो पानी के किनारे सदियों पुराने चर्च, किले और कदीम कस्बे आबाद हैं। ओहर्द शहर अपनी गलियों और तारीखी चर्चों के बायस यूरोप का यरूशलेम भी कहलाता है। यहाँ के चर्च ऑफ सेंट जॉन और किला साइमोइल नहायत दिलकश है। इसके बाद दानकुमस स्कोपिये की बात करें तो यहाँ पत्थर का पुल, मां टेरेसा की यादगार, कौमी म्यूजियम और अलेक्जेंडर द ग्रेट का अजीम मुजस्मा देखने के काबिल है। शहर के वस्त में खुले चौक, फवारे और कदीम बाजार एक साथ जदीद शॉपिंग मॉल्स के साथ मिलकर दिलचस्प इम्तजाज बनाते हैं। मटका कैनन भी एक और दिलकश मकाम है, जहाँ सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान नील को पानी बहता है, जहाँ शानदार तजुर्बा है। बेटोला और कोकरा की पहाड़ी इलाके सर्दियों में स्कीइंग के लिए बेहतरीन है। जहाँ की कुदरती खूबसूरती यूरोप के किसी भी मशहूर सियाहती मकाम से कम नहीं। दोस्तों, मकामी खानों में त्राना, आइवर और बारबेक्यू स्टाइल गोश्त लाजमी खाना चाहिए। पाकिस्तानियों को यहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो मशरक और मगरब के संगम पर आ गए हों। एक तरफ यूरोपी जदीदियत है तो दूसरी तरफ मशरकी मेहमान नवाजी और रवायत का हुस्न। मजमूई तौर पर मैसेडोनिया का सफर पाकिस्तानियों के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होता है। सियाह यहाँ से न सिर्फ खूबसूरत मनाजर की यादें लेकर वापस जाते हैं, बल्कि एक ऐसे कल्चर को करीब से देखते हैं जिसमें आजादी, दोस्ती, तफरीह और रवायत सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क मैसेडोनिया की सैर और मालूमात पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।